हेलो एवरीवन, मेरी हिंदी कहानियाँ में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है रितु को काव्या से धोखा मिलने पर क्या सबक मिला। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। काव्या का चेहरा देखकर रितु जी हैरान रह गई। वो एक से दो मुलाकातों में ही समझ जाती थी कि सामने खड़ा इंसान कितने पानी में है, मगर काव्या को लेकर उनकी आंखें धोखा खा गई। जो चीज आंखों के बहुत ज्यादा पास हो उसे भी ठीक से पहचाना नहीं जा सकता, और जो ज्यादा दूर हो उसकी भी पहचान नहीं हो सकती। हमारी आंखें इंसान की आंखें हैं, हमारे पास गिद्ध की आंख नहीं है। रोहित ने माँ को समझाया था, पर इतनी परेशान क्यों हो रही है। आजकल का युवक सीधे व सरल इंसान का नहीं है, भेष बदलना पड़ता है। दिल्ली वाले चाचा जी के किसी मित्र की बेटी है काव्या, और यहाँ लुधियाना में एक कंपनी में काम करती है। कुछ दिन उनके पास रहेगी, उसके बाद अपने लिए कोई ठिकाना देख लेगी। यही कहकर चाचा जी ने उसे उनके पास भेजा था। 3 महीने होने को आए हैं। इस लड़की ने पूरे घर पर अपना अधिकार जमा रखा है। कल तो हद हो गई जब एक माँ और बेटा उसकी जांच परख के लिए घर तक चले आए। काव्या का उनके सामने जो व्यवहार था वह ऐसा था मानो वह इसी घर की बेटी है। घर बहुत सुंदर सजाया है तुमने बेटा, तुम्हारी पसंद का जवाब नहीं है। सोफा पर्दे सब लाजवाब। यह पेंटिंग भी तुमने बनाई है क्या? इतना समय कैसे निकाल लेती हो? बस आंटी, शौक है, समय निकल ही जाता है। रितु जी यह सुनकर हैरान रह गई कि उनकी बनाई कलाकृति पर अपनी मुहर लगाने में इस लड़की को 1 मिनट भी नहीं लगा। फिर 3 महीने की सेवा पर कहीं पानी ना फिर जाए, यह सोच वे चुप रही। मगर उसी पल तय कर लिया कि अब और नहीं रखेंगी वे काव्या को अपने घर में। सामने सामने उन्हीं को बेवकूफ बना रही है यह लड़की। आप काव्या की आंटी है ना, अभी कुछ दिन और रुकेंगी ना? घर आइए ना इस इतवार को। जाते जाते उस महिला ने अपना कार्ड देते हुए, रितु जी अकेली रहती हैं। बेटा रोहित बेंगलुरु में रहता है और पति का देहांत हुए 3 साल हो गए हैं। रितु जी ने अपने फ्लैट को बड़े प्यार से सजाया है। रितु जी इस हरकत पर सकते में है कि कहीं यह लड़की कोई खतरनाक खेल तो नहीं खेल रही। फिर चाचा ससुर को फोन किया, तो क्या अब तक वह तुम्हारे ही घर पर है? पिछली बार घर आई थी तब तो कह रही थी उसने घर ढूंढ लिया है, बस जाने ही वाली है। इस बात को भी 2 महीने हो गए हैं, अब तक तो उसे चले जाना चाहिए था। हैरान थे चाचा जी। रितु जी ने पूरी बात सुनाना उचित नहीं समझा, बस इतना ही पता लगाना था कि सच क्या है। तुम्हें कुछ दिया है क्या उसने? कह रही थी पैसे देकर ही रहेगी, खाने पीने और रहने सबके। नहीं नहीं चाचा जी, अपना बच्चा खा पी जाए तो क्या उससे पैसे लूंगी मैं? हैरान रह गए थे चाचा जी। बोले, यह लड़की इतनी होशियार है, मैंने तो सोचा भी नहीं था। जैसे उचित लगे वैसे करो, मेरी तरफ से पूरी छूट है। मैंने तो सिर्फ 8 से 10 दिनों के लिए कहा था, 3 महीने तो बहुत लंबा समय हो गया है। ठीक है चाचा जी, कहने को तो रितु जी ने कह दिया देख लेंगी, मगर देखेंगी कैसे यह सोचने लगी। पड़ोसी नमन परिवार से उनका अच्छा मेल जोल है, काव्या की भी दोस्ती है उनसे। रितु जी ने पहली बार उनसे इस विषय पर बात की। वह तो कह रही थी आपको 10,000 महीना देती है। चौंक उठी रितु जी, डर लगने लगा। फिर उन्होंने पूरी बात बताई तो नमन जी भी हैरान रह गए। नहीं नहीं शोभा भाभी, यह तो हद से ज्यादा हो रहा है। क्या आप उन माँ बेटे का पता जानती हैं? उस महिला ने कार्ड दिया था अपना, रविवार को अपने घर बुलाया है। इस लड़की को डर नहीं लगता क्या? वह माँ बेटा किस बुलावे में है? यहाँ आए थे तो यह तो समझना पड़ेगा, ना कि क्या देखने सुनने आए थे। नमन जी ने कहा। रितु जी ने कार्ड ढूंढकर फोन मिलाया। जी मैं काव्या की आंटी बोल रही हूँ। हाँ हाँ कहिए रितु जी।
आप आई ही नहीं। काव्या कह रही थी आप जल्दी वापस जाने वाली हैं, इसलिए नहीं आ सकती। सुनाइए बच्चे कैसे हैं? दिल्ली में सब ठीक है ना? माफ कीजिएगा, मैं कुछ समझी नहीं। दिल्ली में मेरा क्या काम? मैं तो यहीं रहती हूँ, लुधियाना में, और जिस घर में आप आई थी वही मेरा घर है। काव्या तो मेरा चाचा ससुर के किसी मित्र की बेटी है, जो 3 महीने पहले मेरे पास यह कहकर रहने आई थी कि 8 से 10 दिनों में चली जाएगी। मैं तो इससे ज्यादा उसे जानती तक नहीं हूँ, लेकिन उसने तो बताया था कि वह फ्लैट उसके पापा का है। हैरान रह गई थी वह महिला। कह रही थी उसके पापा दिल्ली में हैं। मेरे बेटे को बहुत पसंद आई है काव्या। उसने कहा यहाँ लुधियाना में उसका अपना फ्लैट है। सवाल फ्लैट का भी नहीं है, मुझे तो सिर्फ अच्छी बहू चाहिए। परेशान हो उठी थी वह महिला। यह लड़की इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही है? ऐसा क्या मजबूरी हो गई? दोनों महिलाओं देर तक बातें करती रहीं। दोनों ही हैरान थी। शाम 6 बजे तक काव्या घर आई। तब तक उसका सारा सामान रितु जी ने दरवाजे पर रख दिया था। यह देख वह हैरान रह गई। बस बेटा, अब तमाशा खत्म करो, बहुत समय हो गया, मुझे छुट्टी दो। रंग उड़ गया काव्या का। सच बोलकर भी तुम्हारा काम चल सकता था, झूठ क्यों बोलती रही? पैसे बचाने थे, उसके लिए चाचा जी से झूठ कहा। अपना रोम जमाना था, उसके लिए नमन जी से कहा कि हर महीने मुझे 10,000 देती हो। अच्छे घर का लड़का भाग गया तो मेरा घर ही अपने पिता का घर बता दिया। तुम पर भरोसा कौन करेगा? अच्छी कंपनी में काम करती हो, झूठ पर झूठ बोलकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली तुमने। आंटी आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझी नहीं। बस करो ना अब, मुझे और तकलीफ मत दो। अफसोस हो रही है मुझे कि मैंने 3 महीने एक ऐसी लड़की के साथ गुजार दिए जिसके पैरों के नीचे जमीन ही नहीं है। बेवकूफ तो मैं हूँ जिसे समझने में इतनी देर लग गई। मिट्टी का बर्तन बने बच्ची जो आंच पर रखकर और पका होता है, तुम तो काठ की हांडी बन चुकी हो। रिक्शा आ गया है काव्या दीदी, नमन जी के बेटे ने आवाज दी। काव्या हैरान थी कि इस वक्त 6 बजे शाम वह कहाँ जाएगी। पास ही बीबी रोड पर एक गर्ल्स होटल है, वहाँ तुम्हें आराम से कमरा मिल जाएगा। तुम्हें इस समय सड़क पर भी तो नहीं छोड़ सकते ना। रो पड़ी थी काव्या आत्मग्लानि से, या यह सोच कर कि अच्छा खासा होटल हाथ से निकल गया। आंटी मैं आपके पैसे दे दूंगी, कह काव्या ने अपना सामान रिक्शे में रखा। नहीं चाहिए, समझ लूंगी, बदले में तुमसे अच्छा खासा सबक ले लिया। भारी मन से विदा दी रितु दीजी ने काव्या को। ऐसा विदा भी किसी को देनी पड़ेगी, कभी सोचा नहीं था।